हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्कबुक है। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे संसाधन एवं विकास। तो देखिए, संसाधन एवं विकास में दूसरा अध्याय आता है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आपका पहला प्रश्न आता है आपका पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भूस्खलन। तो आपको ये भरना है। दूसरा है औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो आपका उत्तर होगा 150 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवड़ जल उपलब्ध है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लगभग 1%। चौथा में है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवें में है भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बढ़ती जनसंख्या। इसके बाद छठवां आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको पहले नंबर में भरना है राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र है। तो आपको प्राकृतिक लिखना है। दूसरे में है खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तीसरे में है वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। चौथे में है यमुना नदी औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। तो आपको प्रदूषित लिखना है। पाँचवें में है जीव जंतुओं का शिकार करना अपराध है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवें में है भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। आठवां में है भूस्खलन से क्या आशय है, भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सैल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित है। तो पहला है आपका भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरे में है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो आपका पहला उपाय है मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरे में है वेदिका फॉर्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। तीसरे में है रक्षक मेखलाएँ बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। चौथे में है चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 11 में है विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। 12 में है वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है आपका वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। दूसरा है वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तीसरा है वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। चौथा है वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा है घास स्थल,
समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। तीसरा है गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। चौथा है टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। चौथा आता है आपका पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जिक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो आपको लिखना है पहले में है राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। दूसरा में राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। 16 में है CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो आपको लिखना है CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकार के बीच होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा है हुमरस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, और यहाँ पे है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जनक चट्टानें। तो इस तरह से चित्र बना के जो है आपको नाम लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका 18 प्रश्न क्रमांक 18 में है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आता है आपका उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है। तो आपको उत्तर में लिखना उपरोक्त चित्र वेदिका फार्म दर्शाता है। दूसरा में है यह चित्र किस विधि के कृषि का उदाहरण है। तो उत्तर में लिखना है यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। तीसरा में यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है यह फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।